हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवीटेक एजुकेशन में। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि जो आपको प्री के बाद स्क्रूटनी होनी है आपके डॉक्यूमेंट्स की, उसमें आपको 3 फॉर्म दिए गए हैं। वो 3 फॉर्म आपको किस तरह से भरने हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, इसलिए इस वीडियो तक अंत तक बने रहें। तो ये आपका फॉर्म है। पहला फॉर्म आपका है आवेदन पत्र। इस आवेदन पत्र में आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा देनी है। इस फ़ोटो को आपको स्वप्रमाणित भी करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा देंगे। जैसे आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाया, उस फोटो पे आपको ऐसा क्रॉस साइन कर लेना है, जो कि आपका फ़ोटो के ऊपर से होके जाएगा, ठीक है। फेस पे आपको बचाना है, फेस पे आपको साइन नहीं करना है। इसको आपको स्वप्रमाणित कर लेना है। इसके बाद आप इसमें आप यहाँ पे अपना फॉर्म भर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना रोल नंबर भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पद नाम भरेंगे। जैसे आपका प्रवक्ता कला है तो आप यहाँ पे प्रवक्ता कला लिख देंगे, प्रवक्ता कला, ठीक है। तो प्रवक्ता कला आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे आपका विज्ञापन संख्या आ जाएगी, जो जिस डेट पे या इसका जो आपका नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में आप विज्ञापन संख्या देख लेंगे और वहाँ पे डेट लिख देंगे जिस दिन विज्ञापन आपका आया था। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम यहाँ इस कॉलम में आपको हिंदी में लिखना है और इस कॉलम में आपको इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पे आप जन्म तिथि भर देंगे। यहाँ पे आपको हिंदी में भरना है और जब इंग्लिश में भरेंगे आप तो आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। आपका ये नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी नीचे दिए गए समस्त स्तंभों को स्वयं भरे। तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में भरना है, आप ऐसा नहीं किसी से भरवा लें, ठीक है। तो खुद ही आपको ये भरना है। यहाँ पे आप जब डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ लिखते समय आपको ध्यान देना होगा कि आप इसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिखें। जैसे यहाँ पे दिखा है डेट, तो अगर आपकी डेट 5 है तो आप 5 ना लिख के उसे 05 लिखेंगे। के बाद आपका जैसे मंथ 10 है या आपका मंथ 4 है तो आप 04 लिखेंगे, आप केवल 4 नहीं लिखेंगे। उसके बाद ईयर आप पूरा लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं 1989, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने केवल 89 वहाँ पे लिख दिया, 19, तो आपको पूरा पूरा इस फॉर्मेट में ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर लिख देना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद पिता या पति का नाम, तो जो मैरिड है वो पति का नाम लिखें और जो अनमैरिड है वो आपका पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये इनमें से कोई मृत है तो आप उसका केवल अंतिम पता यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नाम भी लिखेंगे और उसके बाद अंतिम पता यहाँ पे लिखेंगे। अभ्यर्थी के माता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे आ जाएगा, स्थायी पता आपका यहाँ पे आ जाएगा। और पत्र व्यवहार और स्थायी पता जो भी आप लिखें वो आप अपने डॉक्यूमेंट से ही लिखें, जैसा डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है ऐसा ही आपको लिखना है। स्थायी पता के बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी। और इसमें आपको क्या बनना है, इसमें आपको जो भी विवरण आपने दिया था शुरू में फॉर्म भरते हुए, जो भी आपने आईडी लगाई थी, आपने आधार कार्ड दिया था तो आप आधार कार्ड का विवरण देना है। आपने अगर पैन कार्ड दिया था तो आपने यहाँ पे पैन कार्ड का विवरण देना है। और इसकी एक सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी पड़ेगी। तो आप एक सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी उसको इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद अगर आप जन्म से भारत में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे हाँ लिख देंगे। अगर आप जन्म से भारत में नहीं रह रहे हैं, आप या आपके पति बाहर रहते थे या आप के पिता बाहर रहते थे और आपका जन्म बाहर हुआ है, तो आप यहाँ पर नहीं लिख के पूरा विवरण दे देंगे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था और आप कहाँ से आपका कहाँ पे आप पहले रहते थे। वैवाहिक स्थिति में आपको संपूर्ण जानकारी देनी है कि यदि आप विवाहित हैं तो क्या अभ्यर्थी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं। और अगर महिलाओं के लिए ये है कि उनके जिस पुरुष से विवाह किया है उसकी एक से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसका विवरण आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब हम आते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के विवरण पर। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का जो विवरण है, आपको विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि धारित अर्हता ही अंकित करें। तो अंतिम तिथि जैसे आपका इस वाले पेपर के लिए था 30/12/2020, तो आपको यहाँ पे 30/12/2020 से पहले पहले जो भी आपने डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, जो भी आपने प्रमाण पत्र ले लिए हैं, उनको आपको यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद के जो भी आपके डॉक्यूमेंट है इस डेट के बाद के वो मान्य नहीं होंगे। तो आपको ये कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करें, अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद ये आपका सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में आप बोर्ड का नाम यहाँ से लिख दें। तो बोर्ड का नाम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है
उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का जो भी आप उस हिसाब से खोल के यहाँ पे भर देंगे। तो आप इसको शॉर्ट में ना लिखें, ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया कि यूके बोर्ड, ठीक है। यूके बोर्ड ना लिख के आप उसको पूरा प्रॉपर जो आपके डॉक्यूमेंट में दिया है वहीं से आप उसको लेंगे। इसके बाद है उत्तीर्ण वर्ष। तो उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ पे डेट दी हुई होगी आपके सर्टिफिकेट पे, उस डेट को आप लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे डेट दी है 5 जून 2006, तो 5 जून 2006 भी आपको इसमें लेना है। विषय आपको इसमें यहाँ पे पूरे दिए गए हैं, तो विषय आपको यहाँ से ले लें। जैसे जनरल हिंदी लिखा है तो जनरल हिंदी ही लिखें, हिंदी ना लिखें केवल। इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश लिखें, मैथमेटिक्स लिखा है तो पूरा मैथमेटिक्स लिखें, ऐसे नहीं कि आपने मैथ्स लिख दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब आपको यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद आपका आ गया विषय, आ गया उत्तीर्ण वर्ष, आ गया पूर्णांक एंड प्राप्तांक। तो पूर्णांक एंड प्राप्तांक के लिए आपको आपकी मार्कशीट चाहिए होगी, अपनी मार्कशीट ओपन कर लें। तो मार्कशीट में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पूर्णांक एंड प्राप्तांक, तो इसको आपको यहाँ से जैसे 317/500 लिखा है तो ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने उल्टा कर दिया थोड़ा, इन्होंने पहले यहाँ पर पूर्णांक ऊपर किया, प्राप्तांक नीचे किया, तो आप वैसे ही करें जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे। और प्रदत्त प्रमाणपत्र संख्या, तो प्रदत्त प्रमाणपत्र संख्या आपको मिलेगी आपके सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो सर्टिफिकेट वाला जो प्रमाणपत्र संख्या है यहाँ पे दी हुई है, ये आपको लिख लेनी है, ठीक है। दोस्तों कैसे आपको भरना है मैंने बता दिया है, बिल्कुल आप इसी तरह से अपने सर्टिफिकेट से ही भरें, अपने हाथ से, अपने मन से। जब उत्तराखंड बोर्ड बोलते हैं ऐसा नहीं, आपको जो बोर्ड आपका दिया हुआ है उससे आपसे आपको पूरा उसमें लिख लेना है। इसके बाद आपका प्रिफरेंशियल अर्हता, जैसे आपका अधिमानी अर्हता का कोई है, आपने प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो प्रमाण संख्या लिख देनी है। आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी किया तो आप एनसीसी का भर लें। जैसे यहाँ पे ये एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप इसको यहाँ से लें, और ये आपको यहाँ पे संख्या दी हुई है, ठीक है। ये संख्या आपको उसमें सर्टिफिकेट संख्या उसमें भर लेनी है, और उसकी जानकारी भी देनी है। जैसे जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है किस विद्यालय से आपने किस बटालियन में किया, यहाँ पे देखिए लिखा है 31 UA बटालियन, तो वो जानकारी आपको इस वाले कॉलम में भरनी पड़ेगी, बीच वाले में, ठीक है। इससे पहले अगर आपने कहीं पूर्व में सेवा की है तो उस सेवा का विवरण आप यहाँ पे देंगे। आपका जो एक्सपीरियंस होगा, पोस्ट नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, विभाग अथवा सेवायोजक का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, कब से कब तक आपने किया वो काम आप यहाँ पे लिखेंगे, और कुल अवधि आप यहाँ पे लिखेंगे। तो कुल अवधि भी आपको ऐसा नहीं कि आपने 5 वर्ष किया तो 5 वर्ष लिख दिया, ठीक है ना। आपने 5 साल किया है, 5 वर्ष किया तो 5 वर्ष 0 मंथ 0 डे, ऐसा आपको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेवा का प्रकार, परमानेंट था आपका या टेम्परेरी था, वो सब आपको यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा। इसके बाद वेतनमान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कितना वेतन आपका था, और अंतिम आहरित वेतन कितना आपने लिया है। उसके बाद नियुक्ति स्थान आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आ जाते हैं कि क्या किसी अभ्यर्थी को फौजदारी न्यायालय दंडित किया गया है, अगर हाँ या विचाराधीन है तो यहाँ पे लिखेंगे। क्या अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य राज्य द्वारा प्रत्यावर्ती यानी डिबार किया गया है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप नहीं लिखते हुए चलें। क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा में पदच्युत किया गया यानी सरकारी सेवा से हटाया गया है तो उसका विवरण आपको यहाँ देना पड़ेगा। यदि आप अपने अभ्यर्थन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता या अनुभव देना चाहें जो ऊपर स्तंभों में नहीं है तो आप यहाँ पे अलग से विवरण दे सकते हैं, और इसके संबंध में आपको जो प्रमाण पत्र आपका है वो भी आप संलग्न करेंगे। इसके बाद आता है घोषणा का टाइम। तो घोषणा में आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है बस आपको यही है कि यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लेना है, यहाँ पूरा नाम लिखना है, यहाँ पता लिखना है, या अंगूठे का निशान। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो दायां अंगूठा लगाएंगे और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बायां लगाएंगे। इसको ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ऐसा होता था कि पुरुष अभ्यर्थी बायां और महिला दायां, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया गया, तो उसको बहुत ध्यान से भरें। और दिनांक यहाँ से लिखें और स्थान यहाँ से लिखें, जो भी आपने इस फॉर्म के साथ संलग्न किए हैं, ठीक है ना, जो भी आपने प्रतिलिपि लगाई है उसका विवरण भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका पहला जो फॉर्म था वो पूरा हो चुका है। तो पहला फॉर्म आपको ऐसा बनना है, मैंने आपको बता दिया, आपको सारा चीज़ अपने डॉक्यूमेंट से बनना है, आपको अपने मन से कुछ नहीं बनना है, ठीक है। तो जैसे शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो नहीं चलेंगी, आपको प्रॉपर फॉर्म में उसे लिखना पड़ेगा। अब आ जाइए दूसरा फॉर्म, प्रपत्र संख्या 3, प्रमाणीकरण प्रपत्र। इसमें आप अपना क्या चाहिए, इस प्रपत्र में कोई झूठी सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा, ठीक है, और आपको अनफिट किया जा सकता है। तो इसलिए आप जो भी दें वो आप बिल्कुल सही जानकारी दें। इसके बाद
इस अभ्यर्थी के प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद अगर आप डिटेन्ड होते हैं या आपको कन्विक्टेड घोषित किया जाता है या डिबार्ड होते हैं तो इसकी सूचना आपको आयोग को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप आयोग को सूचना नहीं देते और बाद में आयोग को पता लगता है तो आपको फिर भी किसी भी टाइम आपको हटाया जा सकता है। अब अनुक्रमांक, इसमें फिर ऐसे ही आपका भर देना जैसे हमने पहले कहा था। अनुक्रमांक भर दिया, अभ्यर्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इंग्लिश में हमेशा कैपिटल लेटर में लिखें। जन्मतिथि हाई स्कूल के अनुसार। तब आ जाते हैं हम प्रपत्र संख्या 3 में। तो प्रपत्र संख्या 3 में मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिख देंगे। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जन्मतिथि आप यहाँ पे लिखेंगे, और यह प्रपत्र जब आप भर रहे हैं तो उसमें आपकी एज क्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और एज भी आप पूरी लिखेंगे। ठीक है ना, ईयर, मंथ और डेट के साथ। जैसे एज आपकी है 30 ईयर्स 1 मंथ एंड 14 डेज, ऐसे आप पूरा इसको फिल करेंगे। पिता का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, माता का नाम भी लिख देंगे। पति पत्नी का नाम यदि विवाहित हो तो। क्या अभ्यर्थी या माता पिता अधिवास भारतीय नागरिक नहीं है, ये जो आपने प्रपत्र 1 में भरा था, ठीक है, उसी तरह से ये आपको भर लेना है। इसके बाद आप वर्तमान पता यहाँ लिख देंगे, स्थायी पता यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो मकान नंबर, कॉलोनी, मार्ग या गली, तो संपूर्ण पता जो आपका पिन कोड सही है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। पिछले 5 वर्षों के पते, अगर आप पिछले 5 वर्ष में अलग अलग जगह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद शैक्षिक अर्हता आप भर लेंगे जैसे आपने पहले भरा था। तो यहाँ पे परीक्षा हाई स्कूल जैसे आपने यहाँ पे भर लिया। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम। ठीक है, प्रवेश का वर्ष, तो प्रवेश का आपको केवल वर्ष भरना है। ठीक है, तो हाई स्कूल में जब आपने प्रवेश किया वो वर्ष भरना है, और उत्तीर्ण किया वो वर्ष भर देना है। तो जैसे आपका पता ही है, सेशन आपका जुलाई से जुलाई चलता है, तो जैसे आपने 2013 को यहाँ पे एडमिशन लिया, तो आप जब पास होंगे तो अगले साल 2014 को पास होते तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, और प्राप्तांक प्रतिशत आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे पूर्व में जो सेवा योजना आपने पूर्व में कोई सेवाएं की हैं उसका विवरण आप यहाँ पे देंगे। ये बिल्कुल एक की तरह, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद आपका ये सब डिवाइड रस्टिकेट करने वाली चीज़ें आप यहाँ पे भर देंगे। इसमें जो नई चीज़ है वो ये है, आपका जो वर्तमान पता है तो उस क्षेत्र में 2 ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, संपूर्ण पता आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे जो आपको जानते हो। ठीक है, और जो आपका स्थायी पता है वहाँ के भी आपको 2 नाम यहाँ पे देने पड़ेंगे, जिसमें आपका, अगर आप एक ही जगह पर रहते हैं, स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है, तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, और अगर अलग अलग जगह रहते हैं, वर्तमान में कहीं और रहते हैं और आपका स्थायी पता कुछ और है डॉक्यूमेंट्स पे, तो आपको 2 नाम यहाँ पे संपूर्ण पते के साथ देने पड़ेंगे। उसके बाद एक घोषणा पत्र आप भर लेंगे बिल्कुल उसी तरह से। पुरुष दाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे और महिला बाएं अंगूठे का निशान लगाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं आप, अंतिम जो आपका पत्र है वो ये है, देशना पत्र। तो देशना जो पत्रक है इसमें पदनाम आप यहाँ लिख देंगे, जैसे प्रवक्ता, कला, ये जो भी है, विज्ञापन संख्या और दिनांक, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश में, जन्मतिथि आप हाई स्कूल के अनुसार भरेंगे, आपका लिंग पुरुष या महिला, पिता का नाम, माता का नाम, अगर विवाहित हैं तो पति का नाम या पत्नी का नाम, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर आप शैक्षिक अर्हताओं का, ठीक है, ये आपको फिर वो इसी तरह से भर लेना है। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज और विज्ञान, तो ये स्कूल कॉलेज का जो नाम है ये भी आप अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट से ही भरेंगे। ठीक है, तो आपके सर्टिफिकेट में तो नहीं होगा, लेकिन आपके मार्कशीट में यहाँ पे स्कूल का नाम दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है तो इसी फॉर्म से भरना। जैसे यहाँ पे VTAINT कॉलेज दीवापुर इटावा, तो इसी तरह से आपको उसमें फिल कर लेना है। कोई भी चीज़ आपको अपने उससे नहीं बननी है, आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से बननी है। प्रवेश का वर्ष और उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे लिख देंगे, प्राप्तांक प्रतिशत यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो NCC वगैरह का सर्टिफिकेट आप पे है तो उसका उल्लेख आप यहाँ करेंगे, और पूर्व में वर्तमान नियुक्ति का विवरण आप अपने सर्टिफिकेट से, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट दिया होगा उन्होंने, उससे आप यहाँ लिख देंगे। अगर आपने सेवा छोड़ दी तो उसका कारण भी आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद अभ्यर्थी अपना घोषणा पत्र करेगा, हस्ताक्षर करेगा, पूरा नाम, पता, और उसके बाद पुरुष दाएं हाथ का अंगूठा, महिला बाएं हाथ का अंगूठा और दिनांक यहाँ पे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के आपको इसमें सबसे पहले दी जाएगी। धन्यवाद।